तकरीबन 3 खानदान हो गए। हम ऐसे ही गाजी साहब की निगरानी में चले आ रहे हैं। उनका अमल है वो इनको अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में मशहूर करता है। लेकिन कुछ लोग बदकिस्मती से, मैं कहूँगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनकी शोहरत को अपने हिस्से में डाल के इनके पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। लोग जो होते हैं ना, ऐसे डेरा लगा लेते हैं या बैठ के लोगों को गुमराह करते हैं। ये हमने काफी सारे देखे हैं, लोग आ रहे हैं, ये दिन रात ऐसे ही रश लगा रहता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, गाजी साहब का जो मामला है, जो उनका अमल है, वो आशिक़ रसूल वाला है और लोग दीवाना वार गाजी साहब से मोहब्बत करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़। मैं हूँ आपका मेज़बान मज़हर अब्बास। आज हम आए हुए हैं गाजी इल्म-दीन शहीद, उनकी कब्र मुबारक कहाँ पे है और वो शहीद कब हुए, उनकी पैदाइश कब हुई, आज सारी हिस्ट्री आपको हक़ाइक़ पे मदनी बताएंगे। जी तो नाज़रीन, हम मज़ार मुनव्वर गाजी इल्म-दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह की दरबार पे आ चुके हैं। ये उनके खादिम आला यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और आपको मज़ीद जो हक़ाइक़ के मदनी जो हिस्ट्री है वो आप लोगों को बताएंगे और आप लोगों तक पहुँचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जवेद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये कब से आए यहाँ पे दरबार गाजी साहब के? तकरीबन 3 खानदान हो गए। हम ऐसे ही गाजी साहब की निगरानी में चले आ रहे हैं। असल में लोग समझ रहे हैं निगरान खादम, हमें लिखा भी हुआ है क्योंकि ये दुनियादारी है। असल में तो हम उनकी निगरानी में हैं, यही समझ, क्योंकि शहीद जिंदा होते हैं और ये शहीद ही नहीं बल्कि आशिक़ रसूल। आशिक़। अच्छा, एक सबसे जो यहाँ पे एक मैंने बात देखी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकायदा एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई पीर, कोई मुतवल्ली, कोई खैरात, कोई सदका, कोई यहाँ पे सिस्टम नहीं है, कोई लंगर नहीं है। उस बारे में हमें ज़रा बताएं और हमारे नाज़रीन को भी बताएं। जी, बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आशिक़ रसूल गाजी इल्म शहीद रहमतुल्लाह अलैहि सलाम का जो इनका मामला है, इनका अमल है, वो इनको अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में मशहूर करता है। लेकिन कुछ लोग बदकिस्मती से, मैं कहूँगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनकी शोहरत को अपने हिस्से में डाल के इनके पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। ये एक नहायत ही बुरी चीज़ है, गलत चीज़ है। हम बार बार यही लोगों को कहते हैं कि यहाँ पर कोई पीर, कोई ऐसा आदमी नहीं है, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना, ऐसे डेरा लगा लेते हैं या बैठ के लोगों को गुमराह करते हैं। और मैं यही कहूँगा कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर आने वाले लोग अपने आप को इस चीज़ से दूर रखें, ना करें, ये जली पीरी फकीरी से बचें। और जो आने वाले मासूम लोग हैं, जिनको ये लोग गुमराह करते हैं, उनके लिए भी मैं कहूँगा कि अपनी अकल, अपनी सेंस इस्तेमाल करते हुए इन लोगों से, इनकी गुमराही से बचें, क्योंकि हम लोग इनके बिल्कुल कोई इनकी पैरोकारी नहीं करते। यहाँ पर कोई पीर नहीं है, ये जैली पीर खुद रो पीर हैं, ये आप ही पैदा होते हैं, आप ही ये बन जाते हैं, लिहाजा इनको कोई बनाता नहीं है। ये सिर्फ आवाम की मासूमियत है जिसकी वजह से ये फ़ायदा उठाते हैं और ये दुनियावी फ़ायदे के लिए ये सब कुछ करते हैं। तो गाजी इल्म-दीन शहीद के दरबार पे ये हमने काफी सारे देखे हैं, लोग आ रहे हैं, ये दिन रात ऐसे ही रश लगा रहता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, गाजी साहब का जो मामला है, जो उनका अमल है, वो आशिक़ रसूल वाला है और लोग दीवाना वार गाजी साहब से मोहब्बत करते हैं, अकीदत रखते हैं और वो रात दिन की तमीज़ के बगैर यहाँ पर अक्सर लोग, क्योंकि बहुत सारे मज़ारात हैं, वहाँ पर लोगों का आना जो होता है, मैं नहीं कहता, जो उनके मामलात हैं, जो उनके दर्जात हैं, वो अल्लाह बेहतर जानता है और दर्जात में मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, वो सबके अपने अपने हैं। लेकिन गाजी साहब के लिए ये है कि लोग, अक्सर लोग जो है ना, वो टाइम के नहीं देखते, रात हो दिन हो आते रहते हैं। माशाल्लाह इनकी अक़ीदत और मोहब्बत है इन लोगों को। गाजी साहब की दरबार के मुतल्लिक़, उनकी शहादत के मुतल्लिक़ काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्री जो हैं, वीडियो बनी हुई हैं, तकरीबन कोई 2000 से ऊपर है। कुछ हक़ाइक़ पे मदनी है, कुछ झूठी हैं। आप हक़ाइक़ पे आज बात बताएं हमारे नाज़रीन को और लोगों को भी पता चले, उनकी पैदाइश कब हुई, उन्होंने जहन्नम वासल कब किया और उनको मियाँ वाली जेल क्यों लेके जाया गया। ये बात ये है कि सबसे पहले तो ये रागमा लाहौर के रहने वाले हैं, ठीक है, गाजी इल्म शहीद साहब। ये सीरिया वाला बाज़ार है यहाँ पर,
تو ان کی ادھر ابھی تک آبائی جو مکان ہے وہ ابھی تک ادھر ہی کھڑا ہوا ہے، لیکن چونکہ وہ پتہ نہیں کون سے حالات ہے، اب مجھے اتنا تو نہیں پتا، جتنا پتا ہے وہ کرتا، تو وہ مکان تو ویسے ہی ہے لیکن ان کے جو گھر والے وہاں سے شفٹ ہو کے چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو بدبخت راجپال تھا، یہ بھی لوہاری میں ایک پریس تھا جہاں پر یہ اس کا پریس اپنا تھا، اس نے پرنٹنگ وغیرہ کی، اس نے پرنٹنگ کی، پھر یہ جب بات پھیلتی گئی تو پھر یہ پورے اس وقت پاکستان کی آبادی تقریباً 2.5-3 لاکھ تھی، آج کی آبادی میں اور اس آبادی میں بے شمار فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ بات پھیلی تو پھر اس وقت 2 لوگوں نے اور بھی کوشش کی ان کو واصل جہنم، راجپال بدبخت کو واصل جہنم کرنے کی، لیکن وہ کسی وجہ سے ان کی وہ مکمل کام نہ ہو سکا۔ تو پھر غازی علم شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا، ان کے دل میں ایک بات ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے، لہٰذا میں اس دنیا میں رہوں یا نہ رہوں گستاخ رسول نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر ان کے دل میں جو گستاخ رسول کے لیے ایک طیش آیا، کیونکہ یہ جو راجپال تھا اس نے خود ایک اشتعال کی بات کی، تو جب اشتعال کی بات کرتا ہے تو وہ پھر بلکہ قتل کیا نہیں جاتا، قتل ہو جاتا ہے۔ تو یہ گستاخ راجپال نے جو بات کی تھی، اس کی بنیاد پر یہ قتل ہوا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو بحث ہے اس میں بھی ایسے ہی ہے۔ یہ 6 اپریل 1929 کو ان کا واقعہ ہوا ہے، کیونکہ غازی علم شہید صاحب نے 6 اپریل 1929 کو اس کو واصل جہنم کیا ہے، اور اس کے بعد لاہور سے ان کو اس لیے شفٹ کر دیا گیا تھا کہ لاہور میں مسلمان کچھ زیادہ تھے، اور اس وقت یہ خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلم ہندو جو ہے نا وہ ان کا جھگڑا پیدا ہو جائے۔ تو اس جھگڑے کی وجہ، فسادات کی وجہ سے ان کو جو ہے نا شفٹ کرتے گئے ہیں، گجرانوالہ کیا، پھر یہ میاں والی لے گئے ہیں، تاکہ یہ جو ان کا پروگرام تھا جو انہوں نے اپنا رکھا ہوا تھا قانون، اس کے مطابق وہ کہتے تھے کہ بھی ہم نے ان کو ان کے لیے تو سزا تھی لیکن عاشق رسول کے لیے جزا ہوتی ہے۔ نہیں، یہ وہ اپیل بھی کر سکتے تھے اس ٹائم، اپیلیں کی تھی، لیکن چونکہ اپیل اس وقت مؤثر ہوتی ہے جب آپ کا جو آگے جو بندہ ہے جس کو یہ ملزم کہتے ہیں، تو وہ اگر کہے کہ بھی میں اپیل کے مطابق بات کروں، تو آپ نے تو سچ کے اوپر بات کی، آپ نے تو شہادت کو ترجیح دی ہے نا، آپ نے وہ جھوٹی کسی بھی بات کو نہیں کہا، آپ نے کہا بھی میں نے یہ دنیا کی زندگی سے بہتر ہے میں شہادت کی زندگی کو ترجیح دیتا ہوں۔ اس ترجیح کے مطابق پھر آپ نے کوئی بھی بالکل لغزش نہیں آئی۔ جو لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ جی ان کو بات یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ سب غلط ہے۔ صرف غازی صاحب نے ایک ہی بات کی تھی کہ گستاخ کو مارا ہے، میں نے گستاخ کا خاتمہ کیا ہے، گستاخ کو مارا ہے۔